हेलो माय सेमेस्टर 6 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज के क्लास में हम लोग, जैसे कि आपको पता है, हम लोगों ने मेजर 15 जो हम लोगों का पेपर है सेमेस्टर 6 का, दैट इज़ मैकेनिक्स, ये शुरू कर चुके हैं। इसके पहले वाले क्लास देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, चलिए आज की क्लास में हम देखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये भी हमारे सिलेबस में है, तो चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। हो सकता है कि डिफ़ाइन करने के लिए आपको आ सकता है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में बिल्कुल एज इट इज़ लिखा हुआ है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ऑब्वियसली बात है कि ये पूछा जाएगा, है ना। पहले हम मेजर 15 को कंप्लीट करते हैं, फिर अदर पेपर को भी देखेंगे। साथ ही साथ मैं सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 और भी इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस होते हैं और आपका सिलेबस, उसके रिगार्डिंग मैं वीडियोस बनाती हूँ। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को ज़रूर सजेस्ट करना, और आप भी कमेंट सेक्शन में कुछ भी जो आपको डाउट लगे किसी टॉपिक पे या किसी पर्टिकुलर पेपर पे आपको पूरा वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में जस्ट आपको कमेंट करना है। फिर देखिए आपके लिए मैं वीडियो बना दूँगी, ठीक है। और कोई भी दिक्कत होगा तो ऑब्वियसली आप डाउट पूछ सकते हो। अब देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है। ये हालांकि हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था, है ना। क्या होता है ग्रेविटेशन का लॉ जो न्यूटन ने दिया था। पहले हम समझ लेते हैं जो हमने पिछले क्लासेस में पढ़ी थी। हमने पढ़ा था कि एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास सपोज m1 है, दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका मास सपोज m2 है, और ये कुछ दूरी पर इस तरीके से रखा हुआ है। सपोज ये दूरी r है। तो ये जो वस्तु है ना, ये इसको अट्रैक्ट करता है, ये इसको अट्रैक्ट करता है, ठीक है। और इनके बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों मासेस के गुणनफल के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं इसके डिस्टेंस के स्क्वायर के। जब ये हटता है तो k कांस्टेंट आता है, नहीं, जब ये हटता है तो g कांस्टेंट आता है, ठीक है। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11। अच्छा चलिए, मैं एक आपको होमवर्क देती हूँ, ठीक है। आपको कमेंट सेक्शन में मुझे कैपिटल G जो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसका वैल्यू और यूनिट लिख के बताना है, ठीक है। देखती हूँ कौन कौन किसको किसको पता है। चलिए, तो ये हमने, और हमें क्या पता है, न्यूटन ने क्या बताया था कि जो है कोई भी वस्तु आप उसको ऊपर की तरफ उछालते हो तो वो फिर नीचे गिर जाता है ना, ये सरफेस पे गिर जाता है। तो उन्होंने सोचा कोई तो फोर्स होगा नीचे जो हर एक वस्तु को जो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करता है अपनी ओर, और इसी का नाम दिया ग्रेविटेशन फोर्स। अब वही चीज़ लिखा है कि एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर, मैटर है, मैटर किससे बने होते हैं, पार्टिकल से। तो एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल ऑफ मैटर विद अ फोर्स, ठीक है। मतलब एक आप कह सकते हो कि एक मैटर है, इसमें क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल हैं, और दूसरा मैटर है, इसमें भी छोटे छोटे पार्टिकल हैं। तो ये जो फर्स्ट मैटर है ना, इसमें जो पार्टिकल्स हैं ये अट्रैक्ट करता है जो सेकंड मैटर है इसके पार्टिकल को, ठीक है, विद अ फोर्स, एक फोर्स के साथ, जो कि प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द टू पार्टिकल कंसर्न्ड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। वही है इसका फिगर, अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो वही बनेगा। एक पिंड है जिसका m1 मैं यहाँ पे बनाती हूँ, एक सेकेंड, सो दैट कि आप रिलेट कर सको, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने बनाया है, देखिए ये एक पिंड है और ये दूसरा पिंड है, इसका m1 इसका m2, और ये कुछ डिस्टेंस पर r1 पर जो है, या r पर आप कह सकते हो है, ठीक है, ये दूरी पर। अब क्या बोला है कि जो फोर्स से वो अट्रैक्ट करते हैं अदर पार्टिकल्स, एक पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल्स को, एक मैटर के पार्टिकल दूसरे मैटर के पार्टिकल्स को विद अ फोर्स, तो वो फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल होते हैं उन दोनों मैटर के मासेस के गुणनफल, दैट इज m1 इंटू m2, ठीक है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी बटे में उसके डिस्टेंस स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी बटे r स्क्वायर, ठीक है। अब जब भी ये प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटती है तो हम एक कांस्टेंट देते हैं, दैट इज g। तो F इक्वल टू जी m1 m2 बटे r स्क्वायर। तो g यहाँ पर क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो ये सब कुछ हमने डिटेल में यहाँ पे भी मेंशन कर दिया है। तो इतना सिंपल लॉ है ये, वेयर m1 m2 आर मास ऑफ पार्टिकल्स एंड आर द डिस्टेंस बिटवीन m1 एंड m2, F इज ग्रेविटेशनल ऑफ ग्रेविटेशन। मैंने आपको होमवर्क क्या दिया था कि ये जो g है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका वैल्यू आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है।
मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, ठीक है। तब तक ये आप याद कर लीजिए।